बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है उनके बकिया न्यूमेरिकल्स में से 1.9 और 1.10 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस तक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल 1.9 उसको स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 में वो हमें कह रहा है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन जो कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, इसको हम शो करें कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, मतलब करेक्ट है। मतलब ये कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन के लिहाज से दोनों सेम है। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमने ये इक्वेशन लिख ली क्योंकि यही हमें गिवन है, और टू फाइंड आउट में हमने ये प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, मतलब करेक्ट है। अब जब सोल्यूशन करेंगे तो हमने एक्स को लिख लिया, हमें पता है ई जो है वो एनर्जी है और उसका यूनिट जूल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उसकी डायमेंशन लिखेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड उसकी डायमेंशन को लिख। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप डायमेंशन एनर्जी की लिखेंगे वो ये आएगी ml² T-2। अब ये कहाँ से आई है? तो आपको पता है ई जो है ना एनर्जी, वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ वर्क होता है। तो W इज इक्वल टू एफ डी होता है। डी मतलब डिस्टेंस, उसका तो एक L आ जाएगा ना उसकी डायमेंशन। ठीक है, और जो F है यहाँ पे उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम से मतलब मैस, ठीक है, कैपिटल M, मीटर उसका एक L आ जाएगा डायमेंशन में, और S-2 का मतलब T-2। ml-T-2 ये F का उसकी डायमेंशन है, और साथ एक D था तो मतलब एक L उसकी है, तो वो डायमेंशन आ जाएगी टोटल एनर्जी की ml² T-2। ठीक हो गया। जब हम राइट हैंड साइड एम सी स्क्वायर की डायमेंशन को लिखेंगे, एम मतलब मैस, उसकी कैपिटल एम डायमेंशन आ जाएगी। सी असल में स्पीड ऑफ लाइट है, तो मतलब स्पीड वही उनकी डायमेंशन यूनिट तो वो सेम ही होगा। तो वो सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एम, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम। तो L-T-1, सी स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा L² T-2, तो ये हो जाएगा ml² T-2। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसलिए हम कह देंगे कि जो इक्वेशन है हमारी इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या करेक्ट है। ठीक है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल 1.10 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.10 में वो कह रहा है कि सपोज करें वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with यूनिफॉर्म स्पीड v is proportional to some power of r, say r power n, and some power of v, say v power m, डिटर्मिन पावर्स ऑफ आर एंड वी। मतलब वो कहता है एक्सेलरेशन जो है ना किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, पहली बात तो ये वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड। और किस तरह से वेरी कर रहे हैं उनके साथ, इज़ प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिवन डाटा में लिख लें कि हमारा रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आर है, बट उसने हमें कहा है कि उसकी कुछ पावर भी है जिसको हम कह सकते हैं कि आर की पावर एन। ठीक है, तो हमने उसको लिख लिया, और फिर उसने हमें यूनिफॉर्म स्पीड v का बताया हुआ है और उसकी भी पावर उसने बोला है कि कुछ ना कुछ पावर है जिसको हम कह सकते हैं कि m है, तो हमने उसको भी गिवन डाटा में लिख लिया। और हमें ये पावर्स जो हैं r और v की, मतलब n और m, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पर टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया कि पावर्स ऑफ आर एंड वी, मतलब n और m, उनको फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें पता है गिवन में कि उसने कहा एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करें तो साथ एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, तो हमने उसको लिख लिया a इज़ इक्वल टू कांस्टेंट r पावर n v पावर m। ठीक है, तो ये हम दोनों साइड्स पे डायमेंशंस इनकी अब लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर मतलब T-2। और जब इस तरह लिखेंगे कांस्टेंट एज इट इज़ इसी तरह से रहेगा, उसकी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो आर रेडियस है ना, मतलब लेंथ, और उसकी पावर एन, और इसी तरह से स्पीड उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मतलब लेंथ, और साथ T-1 उसकी पावर एम। अगर मैं ये पावर दोनों की उनको दे दूं
तो ये एल की पावर एम आ जाएगा, क्योंकि ये कंबाइन पावर थी ना दोनों की, तो टी माइनस वन उसकी पावर भी एम, ये माइनस वन और एम दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस एम हो जाएगी। ठीक है, एल की पावर m और l की पावर n दोनों मल्टीप्लाई और ये सेम बेस पावर्स ऐड हो जाएंगी n प्लस एम। अब आप कंपेयर कर लें यहाँ से, तो l की पावर यहाँ पे 1 है और इधर l की पावर n प्लस एम, ये दोनों कंपेयर हो जाएंगी। इधर से t माइनस टू है उसकी और इधर t की पावर माइनस एम है। ठीक है, तो ये जब आप इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि n प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा। आप इसको अभी इक्वेशन वन का नाम दे लें। दूसरी इक्वेशन से माइनस एम इज़ इक्वल टू माइनस टू आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एम इज़ इक्वल टू टू आ जाएगा। इस एम इज़ इक्वल टू टू की वैल्यू को इक्वेशन वन में आप एम की जगह पे रख दें तो ये प्लस टू दूसरी तरफ जाकर माइनस टू हो जाएगा, तो एन इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। तो ये हमने एम और एन उन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कंसेप्ट ऐसा हो या कोई क्वेश्चन हो जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।